हम लोग इस टाइम मौजूद हैं कल की पीठाधीश आचार्य प्रमोद कृष्ण जी के साथ। सर, जिस तरह से वक्त बिल को लेकर लगातार बांग्लादेश में ममता बनर्जी और वहां पर अत्याचार हो रहा है, एक सवाल ये निशान उठता है कि 1990 में कश्मीर में पलायन हुआ, अब वहां से हिंदू पलायन कर रहे हैं। इस हालात में क्या राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, पहली बात यह है, किसी भी कानून का विरोध करना एक डेमोक्रेटिक राइट है। विरोध करना कोई पाप नहीं है, लेकिन ये विरोध नहीं हो रहा है, ये तो दंगा हो रहा है, ये तो आगजनी हो रही है, ये तो अपराध हो रहा है, ये तो जुल्म हो रहा है। और दूसरा, वक्फ बोर्ड का जो कानून है ये संसद ने पास किया है, ये कोई हिंदुओं ने थोड़ी पास किया है। कानून पास किया संसद ने। अरे तो भाई संसद का घेराव करो ना। उन गरीब हिंदुओं के घरों को क्यों जला रहे हो? उन हिंदुओं पे अत्याचार क्यों कर रहे हो? उन माँ बहन बेटियों की इज्जत क्यों लूट रहे हो? शर्म नहीं आती आपको? क्या हिंदू इतना निरीह हो गया है? बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता दीदी, वो खुद महिला है। उन महिलाओं पे जुल्म हो रहा है, वो चुप बैठी हैं, सिर्फ उन्हें अपना वोट बैंक दिख रहा है। तो ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, ये तो देश के खिलाफ है, इससे तो देश को नुकसान पहुंचेगा। संसद ने कानून पास किया, हिंदुओं ने क्यों थोड़ी कानून पास कर दिया। वक्फ बिल का विरोध करना है तो सड़क पे आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, बयान दे सकते हैं। ये क्या मतलब कि तुम हिंदुओं के घरों को जलाना शुरू कर दो, उनको मारपीट करो? ये तो शर्मनाक है। जिस तरह से पलायन की बात की जा रही है, उस हालात में क्या कंट्रोल हो, किस तरह से किया जाएगा? देखिए, भारत एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, बहुत बड़ा लोकतंत्र है। भारत में एक बहुत बड़ी सशक्त सरकार है। भारत में कोई ऐसा व्यक्ति जिस पे उत्पीड़न हो, उसका किया जाए, उस पर जुल्म किया जाए और वो पलायन करने पर मजबूर हो जाओ, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बार देखा गया कि योगी जी ने जिस तरह से कहा कि दंगाइयों के लिए डंडा जरूरी है, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि वो योगी जी भोगी है और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अंडा है। देखिए, योगी जी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करके ये अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपनी कब्र खोदने का काम कर रहे हैं। योगी जी एक अच्छे प्रशासक हैं, अच्छे शासक हैं। योगी आदित्यनाथ एक अच्छे संत हैं, गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं और उत्तर प्रदेश की जनता के द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। हर जगह विकास की धारा है। हिंदी को लेकर जिस तरह से महाराष्ट्र में विरोध भी हो रहा है लगातार, इस बीच में कई टिप्पणियां आई हैं कि जब गाना गाते हैं हिंदी में सुनते हैं तो क्यों विरोध किया जा रहा है? हिंदी तो मातृभाषा है हमारी, और जो राज्यों की भाषा है वो हमारी मतलब सिस्टर लैंग्वेज कह सकते हैं उनको, वो हमारी मौसियां हैं। हिंदी हमारी माता है, और मराठी, गुजराती, भोजपुरी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये हमारी मौसियां हैं। मौसी से माँ, माँ से मौसी जुदा थोड़ी होती है। लेकिन मातृभाषा तो इस तरह माँ एक होती है, लेकिन बाकी सब माँ जैसी होती हैं। तो हिंदी हमारी माँ है। लगातार देखा गया है जो वक्त बिल आ रहा है और कोई सा भी बिल सरकार लाती है, विरोध में सामने आ जाते हैं और कई चीज सवालिया निशान उठते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच इस बिल को लेकर क्या कहना है, क्या नजरिया है आपका? वक्त देखिए, बिल आया, बिल पास हो गया, बिल आते रहेंगे, बिल आए हैं, बिल आएंगे, लेकिन बिल का विरोध करो ना। हिंदुओं क्यों मार रहे हो भाई? विरोध कर रहे हो बिल का, घर जला रहे हो हिंदुओं के, तो ये बिल का विरोध नहीं है, ये तो आतंकवाद है। भारत के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बंगाल को सुधारें। अगर सीधी उंगली घी नहीं निकलता तो उंगली थोड़ा टेढ़ी करें। क्या ये राजनीतिक तुष्टिकोण माना जाएगा कि राजनीतिक में ये सब किया जा रहा है? तुष्टिकरण नहीं है तो और क्या है? ये तुष्टिकरण है, और ये जो तुष्टिकरण है, धर्म के नाम पर जो तुष्टिकरण है, ये भारत को कमजोर कर रहा है। फिलहाल लगातार जिस तरह से वकील की बात के जो भी है, संविधान, कानून और सरकार और एक अपने समाज, देश के हित के लिए होता है। वे जो विरोध कर रहे हैं वो विरोध नहीं, बल्कि वो देश का विरोध कर रहे हैं और कानून व्यवस्था का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। विजुअली सहमद मुस्तफा के साथ मुजम्मिल तानिश, TV9 भारत पर संभल।